Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter Reach for the Top. We were reading about Santosh Yadav, who was the youngest woman to climb the Mount Everest. She was from India, Haryana, and let's continue our chapter. Yes, come to paragraph number 6. Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course of उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूशन ऑफ माउंटेनियरिंग. जब उनके पेरेंट्स ने उन्हें अलाउ कर दिया और जब उन्होंने एक पहाड़ पे चढ़ के देखा जो उनके कॉलेज के पास ही था, तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगा और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा. उन्होंने पैसे बचाए एंड एनरोल्ड इनटू, उन्होंने एक एडमिशन ले लिया उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूशन ऑफ माउंटेनियरिंग. ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पहाड़ चढ़ने के बारे में सिखाया जाता है और उन्होंने वहाँ एडमिशन ले लिया. माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th of May. जो उनका सेमेस्टर है, जो उनका ईयर है, वो अप्रैल में ख़त्म होना था, पर वो कब ख़त्म हुआ? 19th मई में. एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st. और उन्हें उत्तरकाशी पहुँचना था 21st में. 21st को, मतलब 19 को ख़त्म हुआ और 21st को पहुँचना था. So I did not go back home. Instead I headed straight for the training. तो वो घर नहीं गई कॉलेज के बाद, वो सीधा ट्रेनिंग के लिए चली गई. I had to write a letter of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी. उन्हें एक अपॉलॉजी, एक माफ़ी के लिए लेटर लिखना पड़ा अपने पिताजी को, क्योंकि उनकी परमिशन के बिना ही उन्होंने उत्तरकाशी वाले इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया था. देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर. उसके बाद संतोष है वो हर साल एक एक्सपीडिशन एक तरीका कहते हैं कि पहाड़ चढ़ने का अभियान, मतलब किसी नई जगह को ढूंढने के लिए जो अभियान होता है उसे एक्सपीडिशन कहते हैं. तो एज वी नो, संतोष किसी पहाड़ पे चढ़ने के अभियान में जाती रही. हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर रैपिडली. उनकी जो स्किल्स है पहाड़ पे चढ़ने के, वो काफ़ी इम्प्रूव होने लगे रैपिडली, मतलब जल्दी से. ऑल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू द कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड. और उन्होंने अपने अंदर रेजिस्टेंस, मतलब कोल्ड के लिए, सर्दी और हाइट के लिए अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया. मतलब उन्हें ठंड भी कम लगती थी और ऊंचाई से भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी. Equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself rapidly. Equipped with मतलब उनके पास क्या क्या था? आयरन विल थी, मतलब काफ़ी सॉलिड विल, मतलब करने की इच्छा थी. फिज़िकल एंड्योरेंस, मतलब फिज़िकली उनमें काफ़ी एंड्योरेंस था, काफ़ी स्टेमिना था. एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, और उनका माइंड भी काफ़ी टफ था, काफ़ी दृढ़ था. शी प्रूव हरसेल्फ रैपिडली. उन्होंने अपने आप को प्रूव किया इनके बलबूते पे. द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड द सिंसियरिटी केम इन 1992, जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर इफ शी कुड जॉइन देम. तो उनका कल्मिनेशन पॉइंट, मतलब उनका जो हाईएस्ट पॉइंट है, उनके स्किल्स का हाईएस्ट पॉइंट है, वो कब आया? 4 साल बाद ही आया, इन 1992. जब उन 4 साल बाद किसके? जब उन्होंने उन अरावली चढ़ने वाले माउंटेनियर से शर्माते हुए, काफ़ी शाई नेचर में पूछा था कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ. कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, मतलब उनके कॉलेज के पास उन्होंने पहाड़ चढ़ते हुए लोगों को देखा था और उनके साथ वो भी चढ़ने गई थी. और जस्ट उसके 4 साल बाद ही वो अपने स्किल्स के पीक पे पहुँच गई. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, become the youngest woman in the world to achieve the feat. जब वो 20 साल की थी तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की और तब वो दुनिया की सबसे यंगेस्ट वुमेन बन गई इस पहाड़ पे चढ़ने वाली. If her climbing skill, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers.
उनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, चढ़ने की जो स्किल्स थी और उनकी जो फिज़िकल और मेंटल फिटनेस थी, उन्होंने उनके सीनियर्स को इम्प्रेस किया। और जो उनका कंसर्न था, मतलब वो दूसरों का जो ध्यान रखती थी और दूसरों के साथ जो काम करना, मतलब अगर दूसरों के साथ मिलके जो काम करते हैं, दूसरों के साथ मिलके जो पहाड़ चढ़ते हैं, उनका उस नेचर की वजह से जो साथ वाले क्लाइंबर थे उनका दिल जीत लिया उन्होंने। ड्यूरिंग 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू द क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। जब 1992 में जब वो एवरेस्ट पे चढ़ रही थी, तो जो उनके साथ वाले क्लाइंबर थे उनका उन्होंने ध्यान रखा, जो वहाँ पे मरने ही वाले थे। उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, और बदकिस्मती से वो उन्हें बचा नहीं पाई। However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. पर उन्होंने एक और क्लाइंबर था उनके साथ, मोहन सिंह नाम के, उनकी जान बचा ली अपना ऑक्सीजन शेयर करके उनके साथ। Within 12 months, Santosh found herself a member of Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. 12 महीने बाद उन्होंने इंडो नेपालीस वुमेन एक्सपीडिशन मैंने आपको बताया जो अभियान होता है, एक ग्रुप था, उनको ज्वाइन किया पहाड़ चढ़ने के लिए। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, thus settling a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. ऐसा करके वो एवरेस्ट पे दूसरी बार चढ़ गई और उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया, एक इकलौती ऐसी औरत जिन्होंने एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई की है, और इस तरह उन्होंने माउंटेनियरिंग में, मतलब पहाड़ चढ़ने में, इंडिया का नाम रोशन किया। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर अचीवमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर, द पद्मश्री। और इतने बड़े अचीवमेंट की वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया या अवार्ड दिया, जो हम कहते हैं पद्मश्री अवार्ड उन्हें दिया गया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष सेड दैट इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने अपनी फीलिंग बताई जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें वहाँ जाके उस जो मोमेंट था उसमें डूबने में थोड़ा टाइम लगा, उन्हें वो समझने में टाइम लगा कि उन्होंने क्या कर दिया है। फिर उन्होंने क्या किया, ट्राई कलर मतलब तिरंगा लिया और उसे अनफर्ल मतलब उन्हें लहराना शुरू किया टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे, मतलब एवरेस्ट के ऊपर। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल, जो फीलिंग है वो उन्हें बता नहीं सकती, समझा नहीं सकती। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो इंडियन फ्लैग है वो वर्ल्ड के सबसे टॉप पे था। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, वो काफ़ी स्पिरिचुअल मोमेंट था, आध्यात्मिक। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, उन्हें इंडियन होने पे गर्व था। ऑल्सो ए फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। और एक इन्वायरमेंटलिस्ट होने के तरह, मतलब जो इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं, उन्होंने 500 किलोज गार्बेज, जो कचरा है हिमालय से, वो भी नीचे लेके आए। सो आई होप you have understand this chapter. Go through it again and complete the question answer. We will start our next chapter in the next video. Thank you and have a nice day.